हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सासू माँ का राज। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अम्मा की नज़रों में शारीरिक सुंदरता का कोई मोल नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे हरदीप के लिए नीता जैसी साधारण लड़की को चुना। खाने का डब्बा और कपड़ों का बैग उठाए हुए नीता ने तेज कदमों से अस्पताल का बरामदा पार किया। वह जल्द से जल्द अम्मा के पास पहुंचना चाहती थी। उसकी सास, जिन्हें वह प्यार से अम्मा कहकर बुलाती है, अस्पताल के आईसीयू में पड़ी जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। 1 साल पहले उन्हें कैंसर हुआ था और धीरे धीरे वह उनके पूरे शरीर को ही खोखला बना गया था। अब तो डॉक्टर्स ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। आज जब वह डॉक्टर शर्मा से मिली तो वह बोले, आप रोगी को घर लेकर जा सकती हैं। जितनी सांसें बाकी है उन्हें आराम से लेने दो। पापा मानने को तैयार नहीं थे। वह बोले, डॉक्टर साहब आप इलाज जारी रखें, शायद कोई चमत्कार हो ही जाए। अब किसी चमत्कार की आशा नहीं है, डॉक्टर शर्मा बोले। लाइफ सपोर्ट सिस्टम उतारते ही शायद उन्हें अपनी तकलीफ़ों से मुक्ति मिल जाए। पिछले 2 माह में अम्मा का अस्पताल का यह चौथा चक्कर था। हर बार उन्हें आईसीयू में भर्ती किया जाता और 3-4 दिन बाद उन्हें घर लौटा दिया जाता। डॉक्टर के कहने पर अम्मा की फिर से घर लौटने की व्यवस्था की गई, लेकिन इस बार रास्ते में ही अम्मा के प्राण पखेरु अलविदा कह गए। घर आने पर अम्मा के शव की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू हुई। वह सुहागन थी, इसलिए उनके शव को दुल्हन की तरह सजाया गया। नीता ने अम्मा के खूबसूरत चेहरे का इतना श्रृंगार किया कि सब देखते ही रह गए। नीता जानती थी कि अम्मा को सजना संवरना कितना अच्छा लगता है। वह अपने रूप के प्रति हमेशा ही सजग रही थी। बीमारी की अवस्था में भी उन्हें अपने चेहरे की बहुत चिंता रहती थी। उस दिन तो हद ही हो गई जब अम्मा को 4 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा था। कैंसर ब्रेन तक फैल चुका था, इसलिए वह ठीक से बोल नहीं पाती थी। नीता जब उनके कमरे में पहुंची तो नर्स ने मुस्कुरा कर कहा, दीदी आपकी अम्मा मुझसे कह रही थी कि मैं पार्लर वाली लड़की को बुला कर लाऊं। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, फिर उन्होंने लिख कर बताया तो मुझे समझ में आया। आंटी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है, फिर भी पार्लर वाली को बुलाना चाहती है। यह बताकर नर्स कमरे से चली गई तो नीता ने पूछा, अम्मा क्या चाहिए? अम्मा ने इशारे से बताया कि थ्रेडिंग करवानी है। जब से उनकी कीमोथेरेपी हुई थी उनके सिर के बाल तो खत्म हो गए थे, पर दाढ़ी मूंछ उगनी शुरू हो गई थी। घर में थी तो नीता से पलकिंग करवाती रहती थी, पर अस्पताल जाकर उन्होंने महसूस किया कि 4-5 बाल चेहरे पर उगाए हैं, इसलिए वह पार्लर वाली लड़की को बुलाना चाहती थी। अम्मा की तीव्र इच्छा को देखकर नीता ने ही उनकी थ्रेडिंग कर दी थी। फिर उनके कहने पर भवों को भी तराश दिया। एक संतोष की आभा उनके चेहरे पर फैल गई थी और थक कर वह सो गई थी। नर्स जब दोबारा आई तो उसने अम्मा के चेहरे को देखा और मुस्कुरा दी। उसने पहले तो अम्मा को गौर से देखा, फिर एक भरपूर नज़र नीता पर डालकर बोली, दीदी आपकी लव मैरिज हुई थी क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नर्स बोली, अम्मा तो इतनी गोरी और सुंदर है, फिर आप जैसी साउथ इंडियन लगने वाली लड़की को उन्होंने कैसे अपनी बहू बनाया? ऐसे प्रश्न का सामना नीता अब तक हजारों बार कर चुकी थी। सास बहू की जोड़ी को एक साथ जिस किसी ने भी देखा उसने ही यह प्रश्न किया कि क्या आपका प्रेम विवाह था? यह तो आज तक नीता भी नहीं जान पाई थी कि अम्मा ने उसे अपने बेटे हरदीप के लिए कैसे पसंद कर लिया था। जितना दमकता हुआ रूप अम्मा का था वैसा ही हरदीप का भी था, यानी हरदीप अम्मा की प्रतिमूर्ति था। जब नीता को देखने अम्मा अपने पति और बेटे के साथ पहुंची थी तो उन्होंने देखते ही नीता और उसके माता पिता ने सोच लिया था कि यहाँ से ना ही होने वाली है, पर उनके आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा था जब दूसरे दिन फोन पर अम्मा ने नीता के लिए हाँ कह दी थी। अम्मा कुंडली के मिलान पर भरोसा रखती थी और परिवार के ज्योतिषी ने अम्मा को इतना भरोसा दिला दिया था कि नीता के साथ हरदीप की कुंडली मिल रही है। लड़की परिवार के लिए शुभ है। नीता कुंडली में विश्वास नहीं रखती थी। हाँ, कर्तव्य पालन की भावना उसके मन में कूट कूट कर भरी थी।
इसलिए वह अम्मा के लिए उनकी बेटी भी थी, बहू भी थी और सहेली भी। सच है कि दोनों ही एक दूसरे की पूरक बन गई थी। उनके मधुर संबंधों के कारण परिवार में हमेशा ही खुशहाली रही। अम्मा के रूप को देखकर नीता के मन में कभी भी ईर्ष्या उत्पन्न नहीं हुई थी। कहीं पार्टी में जाना होता तो अम्मा नीता की सलाह से ही तैयार होती और नीता को भी उनको सजाने में बड़ा आनंद आता था। नीता खुद भी बहुत अच्छी तरह से तैयार होती थी। उनकी सजावट में सादगी का समावेश होता था। नीता की सरलता, सौम्यता और आत्मविश्वास से भरा व्यवहार जल्द ही सबको अपनी ओर खींच लेता था। घर में भी नीता ने अपनी सेवा से अम्मा को वशीभूत कर रखा था। जब जब अम्मा को कोई कष्ट हुआ तब तब नीता ने तन मन से उनकी सेवा की। 10 साल पहले जब अम्मा का पांव टूट गया था और वह घर में कैदी बन गई थी, ऐसे में नीता 3 सप्ताह तक जैसे अम्मा की परछाई ही बन गई थी। उन्हीं दिनों अम्मा एक दिन बहुत भावुक हो गई और उनकी आंखों में नीता ने पहली बार आंसू देखे थे। उनको दुखी देखकर नीता ने पूछा था, अम्मा क्या बात है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं नहीं, तेरे जैसी लड़की से कोई गलती हो ही नहीं सकती। मैं तो अपने बीते दिनों को याद करके रो रही हूँ। अम्मा, जितने सुंदर आपके पति हैं उतना ही सुंदर और आज्ञाकारी आपका बेटा भी है। घर में कोई आर्थिक तंगी भी नहीं है, फिर आपके जीवन में दुख कैसे आया? नीता, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, यह कहावत तो तुमने सुनी ही होगी। मेरी ओर देखकर सभी सोचते होंगे कि मैं सबसे सुखी औरत हूँ। मेरे पास सब कुछ है, शोहरत है, पैसा है और एक भरा पूरा परिवार भी है। अम्मा, साफ साफ बताओ ना, क्या बात है? आज तेरे सामने ही मैंने अपने दिल का राज खोला है। इस राज को राज ही बना रहने देना। हाँ अम्मा, आप बताओ, यह राज मेरे दिल में दफन हो जाएगा। जानना चाहती है तो सुन। हरदीप के पापा की बहुत सारी महिला दोस्त हैं जिन पर वे तन और धन दोनों से ही न्योछावर रहते हैं। आप जैसी सुंदर पत्नी के होते हुए भी। नीता हैरानी से बोली, हाँ, मेरा रूप भी उस आवारा इंसान को बांध नहीं पाया। यही मेरी तकदीर है। आपको कैसे पता लगा? खुद उन्होंने ही बताया। शादी के 2 साल बाद जब एक रात बहुत देर से घर लौटे तो पूछने पर बोले, हरदीप की माँ, औरतें मेरी कमजोरी है पर तुम्हें कभी कोई कमी नहीं आएगी। लड़ने झगड़ने या धमकियां देने के बदले यदि तुम इस सच को स्वीकार कर लोगी तो इसी में हम दोनों की भलाई है। और जल्द ही यह सच्चाई मुझे समझ में आ गई। मैंने अपने इस दुख को कभी दुनिया के सामने जाहिर नहीं किया। आज पहली बार तुमको बता रही हूँ। मैं उसी दिन समझ गई थी कि शारीरिक सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए जब तुम्हें देखा तो न जाने तुम्हारे साधारण रंग रूप ने भी मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं तुम्हें बहू बनाकर घर ले आई। हरदीप भी इस सच को शायद जानता है, इसीलिए उसने भी तुम्हें स्वीकार कर लिया। यह बेहद अच्छी बात है कि बाप की कोई भी बुरी आदत उसमें नहीं है। अम्मा की आप बीती सुनकर नीता को इस घर की बहू बनने का रहस्य समझ में आ गया। हरदीप अपनी माँ से भावनात्मक रूप से इतना अधिक जुड़ा हुआ था कि उसकी माँ की पसंद ही उसकी पसंद थी। अरे तू क्यों रो रही है पगली? इन्हीं विसंगतियों का नाम तो जीवन है। हर इंसान पूर्ण सुखी नहीं है। परिस्थितियों को जानकर उन्हें मान लेना ही जीवन है। अम्मा, आपने यह सब क्यों बर्दाश्त किया? छोड़कर चली जाती। सच जानने के बाद मैंने अपने जीवन को अपने हाथों में ले लिया था। अपने दुखों के ऊपर रोते रहने के बदले मैंने अपने सुखों में हंसना सीख लिया। मैंने अपना ध्यान अपनी कला में लगा दिया। कला का शौक मुझे बचपन से था। मैंने अपने चित्रों की प्रदर्शनियां लगानी शुरू कर दी। जरूरतमंद कलाकारों को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। कला और सेवा ने मेरे जीवन को ही बदल दिया। सच अम्मा, आपने सही कदम उठाया। मुझे आप पर गर्व है और मुझे भी स्वयं पर भी गर्व है कि एक आदमी के पीछे मैंने अपना जीवन नर्क नहीं बनाया। अम्मा बोली, ऐसी बात नहीं थी कि वह मुझसे प्यार नहीं करते थे। जब एक बार मुझे टाइफाइड और मलेरिया एक साथ हुआ तो वह मेरे पास ही रहे। जैसे आज तुम मेरी सेवा कर रही हो वैसे ही 21 दिन तक उन्होंने मेरी ही सेवा की थी। अब जब से अम्मा को कैंसर हुआ था तब से पापा ही दिन रात अम्मा की सेवा में लगे थे।
आज उनकी मृत्यु पर भी वे ही सबसे ज्यादा रो रहे थे। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अम्मा के अंतिम दर्शन पर वे बोले, नीता बेटा, तुमने अपनी माँ को सजा तो दिया है, पर तुम एक बात बिल्कुल भूल गई हो। पापा, क्या बात? परफ्यूम लगाना भूल गई हो। वह बिना परफ्यूम लगाए कभी बाहर नहीं जाती थी। आज तो लंबी यात्रा पर जा रही है, उनके लिए एक बढ़िया परफ्यूम लाओ और उन पर छिड़क दो। मेरे लिए उनकी यही पहचान थी। जब भी किसी बढ़िया परफ्यूम की खुशबू आती थी तो मैं बिना देखे ही समझ जाता था कि मेरी पत्नी यहाँ से गुजरी है। आज भी जब वह जाए तो बढ़िया परफ्यूम की खुशबू मुझ तक पहुँचे। मैं इसी महक के सहारे बाकी के बचे हुए दिन निकाल लूँगा। इतना कहकर पापा फफक फकक कर रो पड़े। नीता ने परफ्यूम की सारी शीशी अम्मा के शव पर छिड़क दी और 4 लोग उनकी अर्थी को उठाकर अंतिम मुकाम की ओर बढ़ चले। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।